हम पिछली बार भी चाहते थे, हम लोग चुनाव जीते हैं, हम लोगों की सरकार एमसीडी में बननी है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार बने? हमारी सरकार नहीं बनी तो एलजी साहब जो है एमसीडी चला रहे हैं और उसकी वजह से कितना बुरा हाल वो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। इस बार भी हमने भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी है कि जो संविधान है उसके हिसाब से ही आप इस हाउस को चलाएं। जो आपके नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो हाउस में वोट नहीं दे सकते और उनकी वोट कराने की कोशिश जो मिस एडवेंचर है वो भारतीय जनता पार्टी ना करे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और दिल्ली के लिए अच्छा है। आप कानून और संविधान को इस तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से इनकी जो टेम्परेरी मेयर हैं कुछ घंटों की, सत्या शर्मा, वो ये बयान दे रही हैं कि वो चुने हुए विधायकों को और सांसदों को हाउस में नहीं आने देंगी। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ये जो चुने हुए मेंबर्स हैं ये अपनी प्रिविलेज लेके आते हैं। इनको स्पीकर साहब ने वहाँ पे नॉमिनेट किया है। अगर इनको रोका गया तो सत्या शर्मा के ऊपर प्रिविलेज का मामला चल सकता है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट का मामला चल सकता है और कई विधायकों ने हमसे शिकायत की है। हमने इसका संज्ञान लिया है और हम उनको बताना चाहते हैं कि इस तरीके की गलती वो बिल्कुल ना करें। तिवारी डीसीपी का कॉलर पकड़ते हैं तो क्या मनोज तिवारी को आपने संसद के अंदर जाने से मना कर दिया, या मनोज तिवारी अब किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाते हैं? ये जो बेवजह की बातें हैं, सत्या शर्मा को मैं बताना चाहता हूं, आप अपने हद में रहें। एक काउंसलर की हद वहीं तक है, उस हद से बाहर ना निकलें। जो विधायक हैं और सांसद हैं उनकी गरिमा के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, आपको नुकसान हो सकता है। चुने हुए पार्षद आते हैं, वो शपथ लेते हैं, फिर मनोनीत आते हैं, वो शपथ लेते हैं, फिर मेयर का चुनाव होता है। क्योंकि जो अभी आपने मेयर बनाई है वो तो टेम्परेरी मेयर है, वो 2 घंटे की मेयर है। फिर असली चुनी हुई मेयर आ जाती हैं और वो फिर डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराती हैं, फिर डिप्टी मेयर भी आ जाती हैं, फिर मेयर जो है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन कराती हैं। ये जो है प्रथा है, संवैधानिक है, कानून में है। भारतीय जनता पार्टी को यही मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो वो गलती कर रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। में इतनी नैतिकता होती थी कि आदमी चुनाव हारते ही दूसरी पार्टी के नेता को शुभकामनाएं देता था और कहता था कि भाई हम एक विपक्ष का काम करेंगे, आप सत्ता चलाइए, जनता जनार्दन है, जनता का आदेश है। अब चुनाव के अंदर बेशर्मी और अनैतिकता इतनी हावी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि जनता ने किनारे बिठा दिया, मगर वो कह रहे हैं कि साहब हम जो हैं अभी भी जो है मेयर बना लेंगे। बहुत शर्म की बात है कि इस तरीके से जो है ये पब्लिक के मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं और खुल के ऑपरेशन लोटस की जो है बात जो हम लोग करते थे उसके ऊपर ये मोहर लगाते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस में है, यकीन करती है। ये है कि 6 में से 4 मेंबर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी के आने चाहिए और 2 मेंबर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के आने चाहिए। हालांकि कांग्रेस के पार्षदों ने जो वॉकआउट की बात कही है वो कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हर अपोजिशन स्टेट के अंदर अपोजिशन स्टेट से मदद लेते हैं। अपोजिशन स्टेट्स जो हैं उनको हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड करते हैं, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो। और जब 2024 में वो अपोजिशन स्टेट्स को इकट्ठा करने की बात करेंगे तो ये सवाल उनके सामने रखा जाएगा कि आपने चंडीगढ़ के इलेक्शन के अंदर वॉकआउट किया और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनवाया, आप दिल्ली के अंदर वॉकआउट करके भारतीय जनता पार्टी की सीधी मदद कर रहे हैं, तो आपके पास नैतिक क्या आपका जो है वो स्टैंड है कि आप ये कहें कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक अपोजिशन को यूनाइट कर सकता हूं? मुझे लगता है कि ये सवाल जो है राहुल गांधी जी को कई वर्षों तक जो है परेशान करेगा।